9 मई को इंतशार फैलाने वालों का बुरा अंजाम। फौजी अदालतों ने 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। GHQ और जिना हाउस समेत अस्करी तंसीबात और शहदा की यादगारों पर हमलों में मुलव्वस मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत। ISPR के मुताबिक तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई। सजाए याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। 25 में से 12 मुजरिम कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल। मुतअद्दिद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमा ज़ेर समाअत है। जलाओ घेराव में मुलव्वस मुजरिम लंबे अरसे तक सलाखों के पीछे। GHQ हमले में मुलव्वस 2 मुजरिम 10-10 साल कैद बामुशक्कत भुगतेंगे। जिना हाउस हमले में मुलव्वस 7 मुजरिमान को 10-10 साल, 2 को 6-6 साल, 1 को 4 और 1 को 2 साल जेल काटना पड़ेगी। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस 3 मुजरिम 10-10 साल और 2 को 2-2 साल के लिए जेल में चक्की पीसना पड़ेगी। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस 2 मुजरिम भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत काटेंगे। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस 1 मुजरिम को 4, दूसरे को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बनू कैंट हमले में मुलव्वस मुजरिम को 9 साल, चकदरा किला पर हमला करने वाले को 7 साल और ISI ऑफिस फैसलाबाद पर धावा बोलने वाले मुजरिम को 2 साल काल कोठरी में कैद काटना होगी। 9 मई को इंतशार फैलाने वालों के एतराफी बयानात सामने आ गए। अस्करी तंसीबात पर हमलों और तोड़ फोड़ के जुर्म को तस्लीम कर लिया। कहा बानी PTI की फौज मुखालिफ तकारीर से जहन साजी हुई। यास्मीन राशिद, हसन न्याजी समेत सियासी क़यादत की तकारीर ने फौज के खिलाफ नफरत पैदा की। जमान पाक में फौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग भी दी गई। नौ मई के मंसूबा साजों को सजा मिलने पर ही इंसाफ मुकम्मल होगा। ISPR का सजाओं पर मौकिफ। कहा सजाएं तंबीह हैं, आइंदा कभी कोई कानून को हाथ में न ले। सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन और रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। सानह 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फैसला, इंसाफ की फराहमी में हम संग मील। सानह 9 मई का स्याहबाब लिखने वालों को 1 साल 7 माह 13 दिन बाद सजाएं सुनाई गई। सानहे में मुलव्वस मुलजिमों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में ज़ेर इल्तवा 85 मुकदमात के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के हतमी फैसले से मशरूत हैं। मंसूबा साज पर हाथ डालने तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा अभी तो सिर्फ कानून के हाथ कारकुनों के गिरबान तक पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए हैं। आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दिफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए, जिन्होंने मुल्क दुश्मनी की और 9 मई के हमले किए, जो सियासी दहशतगर्द ने सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशतगर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। आज वाज़ेह हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था और मंसूबा साज इसके तमाम साथी थे। अताउल्ला तारर ने बानी PTI को 9 मई का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा बानी के तमाम साथी मंसूबा साजी में शामिल थे। सियासी दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़े में दी जाने वाली सजाएं मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम हैं। सजाओं से कानून की हुक्मरानी और आइंदा के लिए मिसाल कायम हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं असल सजा 9 मई के मास्टरमाइंड को मिलनी चाहिए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फौजी अदालतों से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद कर दिया। कहा PTI के जेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं
मुज़ाकराती टीम को बानी तक अडयाला जेल में रसाई नहीं दी गई। दूसरी जानिब बैरिस्टर गोहर को कल तक हुकूमती कमेटी बन जाने की उम्मीद। बोले, इस सूरत हाल से निकलने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल में 9 मई वाकयात पर समात। बानी तहरीक इंसाफ कमरा अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने मजीद समात 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तोशा खाना केस की समात 26 दिसंबर को होगी। कानूनी चैलेंजेस में बुशरा बीबी को आर्जी रिलीज। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर के 32 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। समात 13 जनवरी तक मुलतवी। साबिक खातून अव्वल ने 9 मई के 23 मुकदमात में भी सरेंडर कर दिया। जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर। शहबाज की ऊंची परवाज, मौलाना को राजी कर लिया। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। राय के मुताबिक हुकूमत ने मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसव्वदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी होगा। ब्रेक थ्रू वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात में हुआ। आईनी बेंच को 6 माह की तौसी मिल गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़। इजलास में रूल्स की मंजूरी, कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की स्वाबदीद होगा। हतमी ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजिम होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत, जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी के किरदार की मुखालिफत। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखे खत में कहा, आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। जजेस तैनाती से मुताल्लिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन दुश्मनों को करारा जवाब। पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश, 4 खारजी हलाक, 1 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक खवारिज के ग्रोह ने जिला खैबर के इलाके राजगाल में दरअंदाजी की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई करके मंसूबा नाकाम बना दिया गया। दूसरी जानिब FC बलोचिस्तान का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खारान शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। IED बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी जख्मी। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों का पोस्टमार्टम कर दिया। अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और हक़ाइक़ के मुनाफी करार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमारे मशरकी हमसाये की कहीं ज्यादा ताकत पर मिसाइल सलाहियतों को नजरअंदाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। एतराज़ात बज़ाहिर दूसरों के कहने पर पहले से कमजोर स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को मजीद खराब करने के लिए हैं। पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों और डिलीवरी सिस्टम से मुतल्लिक मुबैना खतरात का तासुर बदकिस्मती है। पाकिस्तान अपनी दफाई सलाहियतों के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं। टैक्स चोर शुगर मिल्स का बचना अब नामुमकिन। वज़ीर आज़म का कम टैक्स देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। शहबाज शरीफ को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा। कुरम की सूरत हाल बदस्तूर खराब। अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत। कई इलाकों में पैनाडोल तक दस्तयाब नहीं।
खुराक और अशियाए ज़रूरिया भी इलाके में ना पहुंच सकीं। ज़मीनी रास्ते बदस्तूर बंद। इमदादी सामान अद्वियात एयर सर्विस से पहुंचाई जा रही हैं। केपी हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ का दावा है कि हम जिरगे की वजह से फरीकैन में जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया। हालात बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। खित्ते को असलहे से पाक किया जाए। तमाम बंकर्स मस्मार कर दिए जाएंगे। केपी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल गाफिल नहीं। पाकिस्तान मेजबान, क्रिकेट की बड़ी टीमें मेहमान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। जराये के मुताबिक मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची से होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत टीमें 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर टकराएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तानी फार्मूला ने भारतीय मीडिया के जज्बात को ज़रब तकसीम कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी की तजावीज मानने पर भारतीय चैलेंज हवास बाख्ता। बीसीसीआई को कड़ी तनकीद का निशाना बना दिया। पाकिस्तान की तजवीज करदा सह अफ्रीकी सीरीज पर भी एतराज। कहा आईसीसी कौन होता है जो एलामिये में सह अफ्रीकी सीरीज की बात करे। जरूरी नहीं था जो पाकिस्तान ने कहा उसे एलामिये का हिस्सा बनाया जाता। अफ्रीका को अफ्रीका में व्हाइट वॉश करने की प्लानिंग। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे कल होगा। मेजबान टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर बाटमैन इंजरी के सबब तीसरे मैच से बाहर। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की बढ़तरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। नौशहरा में पीटीआई एमएनए की सीना जोरी। रुकने कौमी असम्बली जुल्फकार खान बिजली लोड शेडिंग पर आपे से बाहर। पेस्को ग्रिड स्टेशन में वाबजा एहलकारों से बदतमीजी। सरकारी दस्तावेजात फाड़ दी। गैस आए ना आए, बिल ज्यादा ही आएगा। सारिफीन को बिल कितना आएगा, तफसीलात सामने आ गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 1 MMBTU के इस्तेमाल पर 2450 रुपए तक बिल आएगा। बलोचिस्तान और सिंध के सारिफीन का कम अज कम बिल 2651 रुपए होगा। 2 MMBTU इस्तेमाल करने पर पंजाब और केपी में कम अज कम बिल 3100 रुपए तक आएगा। बलोचिस्तान और सिंध के सारिफीन का बिल 3300 रुपए से जायद होगा। दिसंबर में सर्दी आंखें दिखाने लगी। लेह में पारा -13 तक गिर गया। स्कर्दू -11, गिलगित -8, कल्लात और बगरोट में -6 तक गिर गया। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। कोयटा और ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड। पेशावर -1, इस्लामाबाद 0, रावलपिंडी 1, लाहौर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में सर्दी सिंगल डिजिट में चली गई। पारा 9 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर दूसरे बच्चे को ग़िज़ाइयत की कमी का सामना। बलोचिस्तान में 2018 से न्यूट्रिशन इमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद इक़दामात न किए गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है ग़िज़ाइयत की कमी के शिकार बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, जल्द बीमारियों की लपेट में आ जाते हैं। नशोनुमा भी बाकी बच्चों की निस्बत कम होती है। पानी की अदम फराहमी पर अवाम का अज़ खुद नोटिस। कराची में शहरियों ने पानी के टैंकर जबरदस्ती खाली करा लिए। कहा हमें पानी नहीं मिल रहा, टैंकर्स को भी नहीं ले जाने देंगे। जमात इस्लामी के शहर के 15 मकामात पर मुजाहिरे। सड़क पर जगह जगह आग लगा दी। शाम के रहनुमा अहमद अशरा की गिरफ्तारी पर मुकर्रर $1 करोड़ इनाम खत्म। मशरिक़ वस्ता के लिए सीनियर अमरीकी सफारतकार बारबरा एलेफ की दमिश्क में अहमद अशरा से मुलाकात। कहा आगे बढ़ने के लिए अहमद अशरा के इक़दामात पर नजर रखेंगे। अमरीका शाम में ऐसी हुकूमत की हिमायत करता है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी हो। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शाम में दाइश और कुर्द दहशतगर्दों को क़यादत समेत जल्द खत्म करने का ऐलान। तुर्क सदर ने कहा दहशतगर्द ग्रुपों का सफाया करने का वक्त आ गया। दहशतगर्द ग्रुप शाम की बका के लिए खतरा है।
मालियाती हेराफेरी पर इंसाफ का हथौड़ा चल गया। IMF के साबिक सरबरा और हिस्पानवी वजीर इक्तिसादियात रोड रेगुराटो को 4 साल 9 माह कैद। मैड्रिड की अदालत ने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स जराइम में मुलविस होने पर सजा सुनाई। इस्तगासा के मुताबिक रोड रेगोर ने हिस्पानवी टैक्स दफ्तर को धोखा दिया, 80 लाख यूरो से जायद की रकम खुद बुर्द की। कौन तेरी तरह हफीज दर्द के गीत गा सके। कौमी तराने के खालिक अबू अल असर हफीज जालंधरी मारूफ शायर की 42वीं बरसी। गज़ल और नज़्म के अलावा उर्दू अदब के मुख्तलिफ असनाफ सुखन को तख्लीकात से माला माल किया। माहिरा खान को जन्मदिन मुबारक। अदाकारा ने जिंदगी की 40 बहारें देख लीं। पाकिस्तान के साथ भारतीय फिल्मों में भी अदाकारी का लोहा मनवाया। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने कामयाबी के झंडे गाड़े। और ब्राइडल फैशन वीक में स्विंग के सुल्तान की एंट्री। वसीम अकरम की खूबसूरत लिबास से तन किए हाथ में गेंद थामे रैंप पर वॉक। उर्वा हुसैन रूसी लिबास पहने रैंप पर गिरने से बाल बाल बच गई। गुलकार बिलाल सईद ने सुर बिखेरे तो उर्वा हुसैन झूम उठी।